सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन है जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन केवल जीवित मसीह लोगों के लिए जो जिंदा है, और जो जिंदा है वे ही समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है जो उसने हम सब के लिए दिया है, किया है। तो चलिए वचन को ध्यान से सुनते हैं और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 5 आयत तक हम पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 14 आयत 14 से 18 आयत तक। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, और हम सब जानते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी करना में परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कहे, पिता कहें, एक ही बात है, पिता पुत्र एक ही है। इफिसियों 2 अध्याय 4 से 9 आयत तक। जो लोग इस वचन से परिचित हैं, जानते हैं, मानते हैं, यह जानते हुए कि हमने वचन को पढ़ रखा है, वचन को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मानते हैं, ये सोच करके आप वीडियो से हट करके अलग मत हो जाएं, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। इफिसियों 2 अध्याय 4 से 9 आयत। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये बातें हमें झटका लगना चाहिए, करंट की झटका लगना चाहिए। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस परमेश्वर के अनुग्रह को कितना महत्व देते हैं हम, इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में
हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। दूसरा, हमारी बुलाहट और चयन अनुग्रह के द्वारा। रोमियो 11 अध्याय 5 आयत। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है, कुछ लोग बाकी भी है। गलातियां 1 का 15 आयत। गलातियां 1 का 15 आयत। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आमीन। तीसरा, हम अनुग्रह से विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम 19 प्रेरितों के काम 18 अध्याय 27 आयत। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखैया को जाए, तो भाइयों ने उससे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अनुग्रह के कारण विश्वास किया था और बड़ी सहायता की। हमें भी एक दूसरे को क्या है, सहायता करना चाहिए। चौथा, सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में है। सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 आयत। परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ओ हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 11 आयत तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ। है कोई ऐसा जीवित मसीह, और जो है वो सुसमाचार सुनाते हैं, उस अनुग्रह का सुसमाचार सुनाते हैं, गवाही देते हैं। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई
आजकल कौन हानि उठाता है, सब अपने लाभ की इच्छा रखता है, लाभ चाहता है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर है, विश्वास करने के कारण गलती पढ़ दिया थोड़ा, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन। ये सब जो वचन है झंझोर कर देने वाली वचन है, आत्मा को जागृत कर देने वाली वचन है, मसीह जीवन को प्रकट करने वाली वचन है, मसीह जीवन को प्राप्त करने वाली वचन है, हमारे जीवन को जागृत करता है कि मसीह जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। पांचवा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। तीतुस 3 अध्याय 4 से 7। तीतुस 3 अध्याय 4 से 7। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उढेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार बारिश बने। हालेलुया, आमीन। छठा, अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन और पापों की क्षमा पाते हैं और पाए हुए हैं। हर एक मसीह जो उस जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जो करेंगे बाद में भी। इफिसियों 1 अध्याय 7 आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। किसके अनुसार? अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। रिपीट कर रहा हूं, मेरा आत्मा उछल गया, मैं बता रहा हूं आपको। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जो हम कभी भी अपने लाइफ में कितने भी किसी रीति से प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए महान है। हमें इस अनुग्रह को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए।
7वां, आशा और शांति अनुग्रह के द्वारा, आशा और शांति अनुग्रह के द्वारा। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय 16 और 17 आयत। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय 16 और 17। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। बोलिए आमीन। आठवां, अनुग्रह में सामर्थ। दूसरा थिस्सलुनीयों 1 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीयों 1 अध्याय 2 अध्याय 1 आयत। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि, ये मैंने कहाँ पढ़ दिया है, दूसरा तीमुथियुस, ये मैंने थिस्सलुनीयों पढ़ दिया। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 आयत। ध्यान से सुने। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। किससे? अनुग्रह से। नौवां, प्रचार करने के लिए अनुग्रह। इफिसियों 3 का 7 और 8 आयत। इफिसियों 3 का 7 और 8 आयत। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं। एक एक वचन पर ध्यान करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा समझा नहीं रहा हूँ। अगर हर एक वचन पर समझाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और 3 दिन लग जाएंगे कम से कम। तो इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि इन वचनों को आपको समझाए, बताए, सिखाए और आप प्रभु में एक शक्तिशाली जीवन जिए। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, कृपा, करुणा, भलाई, प्रेम जीवन में भरपूर होकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें मिला है और ये महान है। बस 3 पॉइंट और रह गया।
परमेश्वर की सेवा करने के लिए अनुग्रह। इब्रानियाँ 12 का 28 आयत, इब्रानियाँ 12 का 28 आयत में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। ग्यारहवां, अनुग्रह में वृद्धि। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 17 और 18 आयत। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 17 और 18 आयत। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। लास्ट 12वां पॉइंट, हम जो कुछ हैं अनुग्रह के द्वारा हैं। हम जो कुछ हैं अनुग्रह के द्वारा हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 और 11 आयत। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। यस, आमीन। तो ये था आज परमेश्वर का अनुग्रह का वचन जो हमने सुना जाना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जैसे आत्मिक उन्नति करते हैं, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम सब पर बना रहे, प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।